हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन स्टडी वर्ल्ड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। और सिलेंट्रेटा की बात करें तो सिलेंट्रेटा शब्द फ्रेंड्स ग्रीक भाषा के दो शब्द कोइलोस और एंटीरोन से मिलकर बना है। कोइलोस का अर्थ होता है हॉलो, जिसको हम खाली भी कहते हैं, और एंटीरोन का मतलब इंटेस्टाइन से होता है, यानी कि आंत से होता है। इसका नया नाम निडेरिया है, जो कि ग्रीक भाषा के नाइड, जिसका मतलब होता है नेटिल, और स्टिंग सेल्स बियरिंग अर्थात दंश कोशिका, यानी कि फ्रेंड्स इनमें स्टिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इसलिए हम इसी के बेस पर इनको निडेरिया नाम दिया गया है। सिलेंट्रेटा शब्द का सबसे पहले प्रयोग ल्यूकार्ट ने 1847 में किया था। इस फाइलम में 9500 स्पीसीज हैं। ये एनिमल मल्टी सेलुलर एनिमल्स में निम्न श्रेणी के जंतु हैं। इनमें अधिकांश एनिमल समुद्र में ही पाए जाते हैं। इनके फ्रेंड्स लाइफ में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है या मेटाजेनेसिस पाई जाती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि इनकी लाइफ में एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज आती है, फिर से पहली वाली स्टेज आती है, फिर दूसरी स्टेज आती है। इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता रहता है। इसमें मुख्य दो प्रकार होते हैं, पॉलीप्लॉइड और मेड्यूसा। मेड्यूसा जो होती है वो सेक्सुअल स्टेज होती है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग द्वारा होता है। बडिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स किसी एक एनिमल्स में से ही किसी और ब्रांच का निकल आना और उससे ही कंप्लीट एनिमल्स का बन जाना बडिंग कहलाता है। तथा इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह गैमीट्स द्वारा होता है। इनके लार्वा को हम प्लेन्यूला कहते हैं। इनमें जो एक्सक्रीशन होता है और जो श्वसन और उत्सर्जन होता है वह बॉडी सरफेस द्वारा होता है। इनमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता। हाइड्रा, फाइशिलिया, ओविलिया, ऑरेलिया, सी एनीमोन, पिनेट्यूला, गोर्गोनिया इसके मेन एग्जाम्पल हैं। अगर हम इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो मोस्टली ये जलीय जंतु हैं, यानी कि समुद्र में ही पाए जाते हैं। सी एनिमल हैं। ये कॉलोनियल या सॉलिटरी एनिमल्स हो सकते हैं। ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी दो स्तरों से बनी होती है। इनका बाह्य जो स्तर होता है वह एक्टोडर्म तथा गेस्टोडर्म कहलाता है। इनके जो बीच का स्तर होता है इसे इनमें फ्रेंड्स एनस नहीं पाया जाता, और इनमें डाइजेस्टिव कैविटी जो होती है वह थैली जैसी होती है। इनके माउथ के चारों ओर टेंटिकल्स पाए जाते हैं। इनमें टेंटिकल्स तथा सिर के अन्य भाग में नेमेटोसिस्ट पाए जाते हैं। टीनोफोरा में नेमेटोसिस्ट अब्सेंट होते हैं। इनमें जो रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन सिस्टम होता है वह नहीं पाया जाता। इनमें जो आई स्पॉट होता है वह उसे हम स्टेटोसिस्ट के नाम से जानते हैं। पॉलीपॉइड चूनेदार अस्थि का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम कोरल कहते हैं, यानी कि जो कोरल की फॉर्मेशन होती है वह सिलेंट्रेटा के एनिमल्स में होती है। फ्रेंड्स, हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें हाइड्रा को दिखाया गया है। इसमें ऊपर की साइड ये माउथ प्रेजेंट है। ये टेंटिकल्स हैं जो कि ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, तथा इसमें एक छोटी सी बड निकली हुई है, जिससे कम्प्लीटली हाइड्रा की फॉर्मेशन हो सकती है। और इसकी ये नीचे का पोर्शन है, इसको हम बॉडी गैस्ट्रिक रीजन कहते हैं। तथा ये पूरा जो एनिमल है वह एक डिस्क पर टिका हुआ है, जैसे पेडल डिस्क के नाम से जानते हैं। और तथा इसके साथ ही स्टॉक भी है इसकी बॉडी में। यह भी एक सिलेंट्रेटा का एनिमल है। अगर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो सिलेंट्रेटा के एनिमल्स में अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इसमें इमॉर्टेलिटी का गुण पाया जाता है, यानी कि हाइड्रा जो होता है वह अमर होता है और यह कभी भी ख़त्म नहीं होता। हम इसके जितने टुकड़े कर दें तो उसका प्रत्येक पार्ट एक नया हाइड्रा की फॉर्मेशन कर लेता है। तथा इसके अलावा ऑरेलिया इस फाइलम का एक मेंबर है, जिसको हम कॉमनली जेलीफिश के नाम से जानते हैं।
और मेट्रिडियम को सी एनीमोन के नाम से भी जानते हैं। गॉर्गोनिया को सी फैन तथा पिनेटिवला को सी पेन कहा जाता है। फाइसेलिया को कॉमनली पोर्टुगीज मैन ऑफ वार कहा जाता है। इसके अलावा सिलेंट्रेटा में कोरल की फॉर्मेशन होती है। कोरल रीफ जो बनती है वो सिलेंट्रेट्स द्वारा ही बनती हैं। और फ्रेंड्स,